हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग सब। मैं बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ट्रैवल थ्रू नेचर में। और जैसे आपको मैंने कल वीडियो में बताया था, मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ, हाउ टू प्रिपेयर फॉर ए सोलो बाइक ट्रिप। तो आज उसका दूसरा एपिसोड है। मैंने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, काफ़ी सारे ब्लॉग्स पढ़े हैं और काफ़ी सारे एसेसरीज़ की लिस्ट भी मैंने बनाई है और मैंने उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो मैं आपको आज थोड़ा सा उसमें बताऊंगा। आज की जो मैंने लिस्ट बनाई है उसमें मैं थोड़ा सा एसेसरीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। एक वीडियो में पूरी लिस्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो मैंने उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे देखते देखते। तो प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप ही ठीक रहेगी। तो मैं दिखाता हूँ आपको फिर जो मैंने आज थोड़ा सा काम किया है। ट्रिप की एसेसरीज़ को मैंने कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज़ बनती हैं इसमें। एक ही कैटेगरी में आप सारा सामान अगर लिस्ट अप करेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, किस कैटेगरी में क्या सामान डालना है पता ही नहीं चलेगा। मैंने इसको डिवाइड किया है कैमरा एसेसरीज़, बुलेट एसेसरीज़, क्योंकि मेरे पास तो बुलेट है तो मैंने बुलेट के हिसाब से अपनी रिसर्च की थी। राइडिंग गैजेट्स, बेसिक टूल्स, मिसलेनियस आइटम्स और ट्रिप स्पेसिफिक आइटम्स। तो अभी हम लोग बारी बारी बात कर लेते हैं इसके बारे में, एक एक करके इसको देखते हैं किस कैटेगरी के अंदर कितने एसेसरीज़ आ रही हैं और वो कैटेगरी क्या डिफाइन करती है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कैटेगरी वाइज। उसमें कैमरा एसेसरीज़ देख लेते हैं। तो जो भी एसेसरीज़ आपकी रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी से रिलेटेड रहेगी वो सब कैमरा एसेसरीज़ हैं। उसमें चाहे कैमरा स्टैंड है, चाहे माइक है, ये सब रिकॉर्डिंग का ही पार्ट है, ये सब रिकॉर्डिंग में ही काम आता है। तो वो सब कैमरा एसेसरीज़ हैं। इसकी लिस्ट देख लेते हैं। मैंने बहुत बेसिक लिस्ट बनाई है, जो बिल्कुल बेसिक रिक्वायर्ड हैं। एसेसरीज़ तो इतनी सारी हैं कि आप उनकी लिस्ट बनाएंगे तो 100-150 से भी ज़्यादा एसेसरीज़ मिल जाएंगी आपको कैमरे के लिए, लेकिन बहुत बेसिक मैंने उसमें से सेलेक्ट किए हैं जो बिल्कुल मिनिमम रिक्वायर्ड हैं। उसके बिना फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कंटेंट क्वालिटी के साथ, तो फिर अच्छी क्वालिटी हो सकता है ना भी मिल पाए आपको, या फिर आपको कहीं जुगाड़बाजी करनी पड़े, तो उसमें इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो ये बेसिक हैं बिल्कुल चीज़ें। सबसे पहला क्या है, मेन कैमरा या DSLR। आप ट्रिप पे जा रहे हैं तो कैमरे के बिना तो फिर आप क्या करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग तो आपको करनी होगी। तो अच्छी फ़ोटोज़ लेने के लिए आपको एक DSLR तो चाहिए। निकन का या कैनन का, जिसका भी आप चाहें ले सकते हैं। दूसरा हो गया आपका एक्शन कैमरा या गोप्रो। गोप्रो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है एक्शन कैमरा के लिए, और मैं भी गोप्रो ही रिकमेंड करूँगा। मैंने इसके बारे में जो पढ़ा है, बाकी बहुत सारे एक्शन कैमरास हैं, बट गोप्रो में क्या है कि इसकी काफ़ी सारी सीरीज़ आ चुकी हैं। गोप्रो 4 से स्टार्ट हुआ था और 5 आया, फिर 6 आया, फिर 7 आया। तो काफ़ी सारी जनरेशन आने के बाद जो भी टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं और क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है प्रोडक्ट की। तो उस हिसाब से गोप्रो अच्छा प्रोडक्ट है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप गोप्रो ही यूज़ करें। मैं गोप्रो लेने के लिए ही सोच रहा हूँ अभी। तो एक ये एसेसरी हो गई। एक्शन कैमरा इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप बाइक पे मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं, बाइक पे हेलमेट के आगे आपने लगाया हुआ है, तो वहाँ पे आप DSLR नहीं लगा सकते। DSLR एक बहुत बड़ा कैमरा हो जाता है, तो आपको ये छोटा रहता है कैमरा। अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको गोप्रो ही या फिर ये एक्शन कैमरा ही कामयाब रहेगा। इवन ये वाटर प्रूफ है 10 मीटर तक, तो आप अगर पानी के नीचे भी जाके रिकॉर्ड कर रहे हैं कुछ, या खाली कैमरा पानी के अंदर डाल रहे हैं कुछ रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो भी वहाँ पे भी ये एक्शन कैमरा कामयाब है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए DSLR या जो डिजिटल कैमराज आते थे वो कामयाब नहीं थे, तो इसीलिए अब इसका यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्डिंग के लिए। नेक्स्ट है एक्सटेंडेबल सेल्फी स्टिक विद ट्राइपॉड स्टैंड फॉर कैमरा माउंटिंग। ये आपको ज़रूरी है, क्योंकि आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे, कैमरा ये बहुत छोटा होता है, आप हाथ में इसको नहीं पकड़ सकते। या तो आप हेलमेट में लगाएंगे, बट आप ऑल टाइम तो हेलमेट पहन के रहेंगे नहीं, आपको हेलमेट उतारना है, तो उसके बाद आप नॉर्मल अगर कहीं ट्रैक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आप कैमरा कहाँ लगाएंगे। तो उसके लिए आपको एक सेल्फी स्टिक चाहिए। तो ये जो इमेज में आप देख रहे हैं ये एक सेल्फी स्टिक है, और इसके ऊपर आप कैमरा लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। तो अगर आप नॉर्मल हाथ में लेके कर रहे हैं रिकॉर्डिंग इसको स्टिक को, तो ठीक है, आप वैसे ही कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ रिकॉर्ड करना है कैमरे के आगे बैठ के और कोई है नहीं पकड़ने वाला,
कि सोलो ट्रैवलिंग में तो ज़रूरी नहीं कि आपके साथ हमेशा ही कोई हो, तो सोलो के लिए फिर ये अच्छा है। इसमें ट्राइपॉड स्टैंड है और ये हाइट भी इसकी एडजस्ट हो जाती है, तो आप इससे इसको ज़मीन पे रख सकते हैं, स्टैंड से ये टिक जाएगा और उसके बाद आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट एसेसरी मैंने ढूंढी है गोप्रो माइक एडेप्टर। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि गोप्रो ही मुझे यूज़ करना है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि उसका जो माइक है, माइक जैक है सॉरी, वो 3.5 mm नहीं होता। जो हम लोग के मोबाइल में आता है वो 3.5 mm का जैक होता है, लेकिन वो अगर आप लगाएंगे गोप्रो में तो नहीं लगेगा। उसका जो स्लॉट है वो सी पोर्ट होता है, सी टाइप का जो होता है। तो अब आपको वो जैक लगाना है अपने 3.5 mm का गोप्रो में, तो उसके बीच में एक अडेप्टर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये अडेप्टर आपको लेना पड़ेगा। सी पोर्ट जैक में ये अडेप्टर एक साइड से लगेगा और दूसरी साइड से आप इसमें 3.5 mm का अपना जो नॉर्मल ईयरफोन होता है वो लगा सकते हैं, या माइक ईयरफोन जो भी आपको लगाना है। कुछ इस तरीके से लगेगा। ये एक साइड से गोप्रो में लगेगा और दूसरा फिर जो अडेप्टर है इसमें आप 3.5 mm जैक लगा सकते हैं। अगला हो गया चिन माउंट फॉर एक्शन कैमरा सेटअप विद हेलमेट। ये क्या चीज़ है, ये काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे मिला है। मैंने काफ़ी सारी वीडियो देखी तो उसमें काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने वैसे जुगाड़ किया हुआ है और एमसील के साथ जो स्टैंड आता है, माउंट आता है, वो लगा दिया हेलमेट में। वो भी तरीका अच्छा है, सॉलिड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका हेलमेट ख़राब ना हो तो उसके लिए ये है, इसमें आप इसको हेलमेट में लगा देंगे। इसमें बेल्ट होती है, ये कुछ इस तरीके से लगेगा और इस बेल्ट में जो है ये माउंट लगा होता है। माउंट में आप अपना गोप्रो लगा देंगे तो ये आपका इजीली सेट हो जाएगा। इसमें हेलमेट भी डैमेज नहीं होगा और आप इसको, ये डिटैचेबल है, आप कभी भी इसको खोल सकते हैं, किसी दूसरे हेलमेट में लगा सकते हैं। और ये मतलब स्ट्रेंथ भी इसकी ठीक है, मतलब इसमें कोई ऐसा रिस्क नहीं है कि खुल के गिर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, ये इसके रिव्यूज़ वगैरह काफ़ी देखे मैंने। नेक्स्ट है आपका माइक विद 3.5 mm जैक। आपको माइक तो लेना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने हेलमेट में अपने गोप्रो लगा दिया है और आप कुछ बोल रहे हैं राइडिंग करने के साथ साथ, तो हवा की आवाज़ इतनी ज़्यादा रहेगी कि आप जो बोलेंगे वो रिकॉर्ड नहीं होगा तो उतना क्लियर नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि अगर आप एक माइक लेंगे और उसको हेलमेट के अंदर सेट कर लेंगे तो आपकी आवाज़ क्लियर हो जाएगी। तो इस तरीके का एक माइक है, ये बोया कंपनी का मैं भी यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो अच्छा आता है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। इसमें एक बैटरी भी लगती है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एसेसरी है गोप्रो केस। अब गोप्रो आप लेंगे तो उसका केस लेना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके का केस आता है। ये केस में आप नहीं डालेंगे तो इससे नुकसान ये है कि आप मान लीजिए आपने हेलमेट में लगाया और हेलमेट गिर गया या फिर राइड करते टाइम कहीं पे लग गया तो गोप्रो तो डैमेज हो जाएगा आपका, जो भी आप गोप्रो या फिर जो भी आपका एक्शन कैमरा है। तो केस लेना ज़रूरी है। और दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि जो मैंने अभी पीछे आपको एडेप्टर बताया था वो इस केस में एडजस्ट हो जाएगा। और एक गोप्रो के साथ में वैसे भी केस आता है बट उसमें ये एडेप्टर लगाने का ऑप्शन नहीं होता, तो आपको टेप के साथ इसको टाई करना पड़ता है या फिर कोई और जुगाड़ करना पड़ेगा। लेकिन ये जो है गोप्रो केस मैंने ढूंढा है, इसमें नीचे स्लॉट दिया हुआ है, इसमें आप एडेप्टर लगाइए और आराम से फिर माइक लगा के ये सेटिंग बना सकते हैं। ये सारी सेटिंग मैं आपको वैसे अलग से वीडियो बना के भी दिखाऊंगा जब मैं इन सब चीज़ों को परचेज़ कर लूँगा। अभी तो मैं इनको ढूंढ रहा हूँ क्या क्या मुझे ख़रीदना है। अगला हो गया आपका गोप्रो माउंट फॉर हेलमेट। ये कई बार क्या होता है, गोप्रो के माउंट साथ में भी आते हैं उसके और कई बार नहीं भी आते हैं, तो वो जो बंडल पैक होता है उसमें आते हैं शायद। ये अभी मार्केट में जाने से पता चलेगा कि क्या सिस्टम है इसका, या फिर मैं अमेज़न से परचेज़ करूँगा तो वहाँ से पता चल जाएगा। तो अनबॉक्सिंग के बाद ही पता चलेगा क्या आता है क्या नहीं आता है। बट ये अलग से भी आते हैं तो मैंने सेपरेटली ढूंढ के रख लिए। ये माउंट हैं और पूरा सेटअप है ये। इसमें हेलमेट में जब भी हम लगाते हैं इसको तो वहाँ पे ये काम आता है। उसके बाद है आपका मेमोरी कार्ड विद एडेप्टर फॉर गोप्रो। तो जब आप गोप्रो लेंगे तो उसके साथ मेमोरी कार्ड शायद आता है कि नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है। और अगर नहीं आता होगा तो आपको लेना पड़ेगा, और अगर आता भी होगा तो बहुत ज़्यादा मेमोरी का नहीं आता होगा, तो ये आप ले सकते हैं। और इसके साथ आपको अडेप्टर भी लेना पड़ेगा क्योंकि लैपटॉप में भी आपने देखा जो मेमोरी कार्ड लगाने का स्लॉट होता है वो बड़े वाला होता है, जो बिल्कुल माइक्रो कार्ड आते हैं वो वाला स्लॉट लैपटॉप में नहीं होता। तो अगर आपको अपना गोप्रो से कार्ड निकाल के लैपटॉप में कॉपी करना है तो उसके लिए भी आपको ये अडेप्टर चाहिए होगा। इस अडेप्टर में ये मिनी कार्ड जो है, ये माइक्रो कार्ड जो है मेमोरी कार्ड,
ये लग जाता है, फिर उसको आप लैपटॉप में लगा के पूरा डेटा कॉपी कर सकते हैं। इवन हार्ड डिस्क में भी आपको लगाना है तो उसमें भी माइक्रो वाला नहीं आता स्लॉट, तो ये एक आप ले लीजिए। 64 GB का है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, इस पर V30 लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। तो V30 का जो होता है वो अच्छे ग्रेड में आता है। इसमें जो डेटा ट्रांसफरिंग स्पीड होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है और ये करप्ट नहीं होता जल्दी, क्योंकि जब आप GoPro पे रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे एक्शन कैमरा पे तो 4K क्वालिटी होती है और बहुत ज़्यादा स्पेस वो लेती है, तो बहुत तेज़ डेटा ट्रांसफ़र होता है। अगर आपके पास अच्छे ग्रेड का मेमोरी कार्ड नहीं होगा तो हो सकता है कि आपकी रिकॉर्डिंग करप्ट हो जाए या फिर प्रॉपर रिकॉर्ड ना हो पाए, रिस्क हो सकता है रिकॉर्डिंग के साथ। तो बेटर है आप वही मेमोरी कार्ड लें जिस पर V30 लिखा हुआ है। और मैं तो कहूँगा आप एक ही बार में 256 GB का ले लें या फिर 164 164 का, थोड़ा ज़्यादा मेमोरी का लेंगे तो आपकी एक पूरी ट्रिप कवर कर लेगा एक ही मेमोरी कार्ड, फिर आपको बार बार चेंज करने वाला सिस्टम नहीं रहेगा। पावर बैंक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब भी कहीं निकलेंगे ट्रिप पे तो पावर बैंक तो चाहिए। आप फ़ोन भी आपको चार्ज करना है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद आपके पास जितनी भी गैजेट्स हैं वो सब तो बैटरी से ही चलेंगे, तो पावर बैंक के बिना तो नहीं हो पाएगा। कोई भी आप ले सकते हैं, मिनिमम 10,000 mAh का सफिशिएंट रहता है, फिर आप उसको जहाँ पे भी स्टे करेंगे वहाँ से दोबारा चार्ज कर सकते हैं, तो ये रिक्वायर्ड है। और एक माई पासपोर्ट वायरलेस प्रो आती है ये हार्ड डिस्क वेस्टर्न डिजिटल की, तो मैंने इसके बारे में पढ़ा है। तो इसमें कुछ ऐसा सिस्टम है कि जो मैंने आपको पीछे अभी मेमोरी कार्ड बताया था, जो बड़े वाला अडेप्टर होता है उसका स्लॉट इसमें बना होता है, और इसके अंदर क्या सिस्टम है कि अगर आप उसमें मेमोरी कार्ड लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक उसका डेटा कॉपी कर देता है हार्ड डिस्क में। ये हार्ड डिस्क वायरलेस होती है, आप इससे जब आप सिस्टम में डेटा ट्रांसफ़र करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आप ऑन करेंगे, और जैसे शेयर इट से आप करते थे वैसे इसके साथ भी कनेक्टिविटी हो जाती है लैपटॉप की, और फिर आप पूरा डेटा वायरलेस ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको आप कैरी कर सकते हैं किसी भी ट्रिप पे। जो नॉर्मल हार्ड डिस्क आती हैं उसमें क्या है, केबल के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, लेकिन इसमें क्या है, केबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेमोरी कार्ड का स्लॉट बना हुआ है। आप कहीं भी ट्रिप पे जाएंगे तो इसमें 10 आवर्स का बैटरी बैकअप भी होता है, एक इनबिल्ट बैटरी होती है इसके अंदर। आप इसको ऑन करेंगे, अपना मेमोरी कार्ड इसमें लगाएंगे, वो कॉपी कर देगा पूरा, उसके बाद आप मेमोरी कार्ड निकालेंगे और फिर से उसको यूज़ कर लेंगे। ये मिनिमम 1 TB की आती है, तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जब मैं इसको परचेज़ कर लूँगा, तो क्या फ़ंक्शन है इसका, कैसे है। जितना मैंने पढ़ा है उतना मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से मैंने ये लिस्ट अप किए हैं सारी एसेसरीज़, और आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारी एसेसरीज़ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो कोई भी ऐसी एसेसरीज़ जो आपको लगती है आप बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, कोई सॉल्यूशन किसी चीज़ का जो आपको नहीं मिल रहा था, तो आप इसको डिस्क्रिप्शन से लिंक देके उसको परचेज़ कर सकते हैं। प्राइस इनके मैंने नहीं बताए हैं, क्योंकि प्राइस अमेज़न पे भी या फिर कहीं पे भी डिस्काउंट भी चलता है, कम भी हो जाते हैं, और डिस्काउंट हट जाता है तो ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो मैं कोई फ़िक्स प्राइस बताऊंगा तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ से आप देखेंगे तो आपको प्राइस का पता चल जाएगा। बाकी जब मैं इनको परचेज़ करूँगा तो मैं इनका अलग अलग से एक रिव्यू बना दूँगा, मैं उसको यूज़ करूँगा और अनबॉक्सिंग करूँगा, तो पता चल जाएगा आपको भी और आपसे पहले मुझको कि कैसा है ये प्रोडक्ट और ये एसेसरीज़ कितनी कामयाब है। तो फ्रेंड्स, आज की प्लानिंग का पार्ट इतना ही है। नेक्स्ट मैं अगली लिस्ट जो है उसको बनाऊंगा, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा मैंने और क्या प्रोडक्ट्स असेंबल किए हैं। और जब सारे ही एसेसरीज़ कवर हो जाएंगी फिर लास्ट में मैं बताऊंगा कि कितना बजट इनका बन रहा है टोटल, और फिर उसका प्राइस कंपैरिजन होगा, क्योंकि जितना अच्छा और सस्ता मिल जाएगा, जहाँ से मिल जाएगा, वो ज़रूरी है, तभी हमारी ट्रिप स्टार्ट होगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।